दोस्तों, संसद में जिस तरीके से ओम बिरला को सम्मान दिया गया, जो एनडीए की तरफ से या पीएम मोदी की तरफ से या बड़े-बड़े उनके नेताओं की तरफ से जो सम्मान दिया गया, उसके अलावा जो विपक्ष की तरफ से सम्मान मिला ओम बिरला को, वो किसी से छुपा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला। जहाँ राहुल गांधी भी पीएम मोदी के साथ उनको छोड़ने गए थे, उनकी सीट तक छोड़ने गए थे। उनके सम्मान में बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी कही थी और कुछ सुझाव भी दे डाले थे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके पहले बीते सालों में हुई हैं। ओम बिरला जी जब अध्यक्ष तब भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, निलंबन भी बहुत लोगों का हुआ है, सबसे ज़्यादा निलंबन हुआ। तो इन सब पे चर्चा, लेकिन सब लोगों ने उम्मीद जताई और एक तरह से धन्यवाद भी दिया, आभार भी प्रकट किया और धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी ओम बिरला जी को कि हाँ, दोबारा से वो हमारे सामने हैं, आए हैं। उम्मीद भी की जाती है कि वो निष्पक्ष रहेंगे। विपक्ष जनता की आवाज़ जो बन के उभरा है या जो बनेगा, उसको भी तवज्जो देंगे। और अखिलेश यादव ने तो और भी बड़ी-बड़ी बातें कह दी। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुर्सी कितनी ऊँची है, मतलब बहुत सारी बातें करी, सम्मानजनक बातें करी, उनको धन्यवाद भी किया, मुबारकबाद दी और उम्मीद की कि जो पिछले बार जो चीज़ें हुई हैं उसको न दोहराया जाए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, जब ये पिछले कार्यकाल में इन्हीं के द्वारा तमाम सांसदों का निलंबन हुआ था जो विपक्ष से ताल्लुक रखते थे। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष की तरह ये भी उसी तरह काम करते हैं। हालाँकि जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसको निष्पक्ष काम करना चाहिए। दोनों लोगों को, विपक्ष और पक्ष के लोगों को बराबर सुनना चाहिए और जो सही है, न्यायसंगत है, उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए। फिलहाल अब देखिए क्या होता है। इसका जितना सम्मान दिया था राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने, जो उम्मीद की थी, उनकी उम्मीदों पे बहुत जल्दी पानी फिर गया। पानी इसलिए फिर गया कि जहाँ एक तरफ पीएम मोदी जब संसद के पहले दिन ही बाहर 50 साल पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसका जिक्र कर दिया उन्होंने। 25 जून को शायद 50 वर्ष पहले लगाई गई थी, उसका जिक्र कर दिया। 50 साल पीछे लेके चले गए सबको, आज के मुद्दों से पीछे लेके चले गए 50 साल। वहीं जो है, आप अगर द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उनका भाषण सुनेंगे, उनके भाषण में भी वही चीज़ें आई दोहरा के। एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, जो प्रधानमंत्री जो बाहर बोले मीडिया के सामने, वो चीज़ आ गई मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनके भाषण में। वही चीज़ें बोली गई। मुर्मू हालांकि पढ़ रही थी, वो पढ़ते हुए जा रही थी, उसमें भी लिखा था, इमरजेंसी का जिक्र था 50 साल पहले। ताज्जुब की बात तो यह है कि मुर्मू जी के बाद जब ओम बिरला जी भी मतलब भाषण दिए, अपना संबोधित किए जो है संसद को, तो उसमें भी 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र आया। इस पे कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। भाई, आपत्ति भी जताना भी चाहिए, क्यों नहीं जताना चाहिए। तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि भाई ये पुराना इशू क्यों लाया गया, पुराना जो 50 साल पहले का है। और ये तो हद तो तब हो गई, आप समझ लीजिएगा कि विपक्ष को झटका तब लगा होगा, जितने सम्मान से जितने बड़ी बड़ी बातें कही गई विपक्ष के नेताओं द्वारा, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी या खड़गे जी या बहुत सारे जो नेता हैं विपक्ष के, उनके द्वारा जो बातें कही गई, जो सम्मान दिया गया अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को, तो उस पे मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, ज़्यादा देर तक उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। क्योंकि कुर्सी पे बैठते संभालते ही आप कह सकते हैं फिर से वो पहले वाले रूप में नजर आए, उससे भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा 10 कदम ऊपर नजर आए। क्योंकि एक कांग्रेस के नेता द्वारा शपथ ली गई थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्हीं के द्वारा, तो जय संविधान बोला गया। अक्सर ये चीजें होती रही। अब की बार देखा गया है कि विपक्ष संविधान की कॉपी हाथ में लेके चुनाव प्रचार में भी था, संसद में भी था, शपथ ग्रहण समारोह में भी था, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनते सुनते जो है ओम बिरला जी के कान दुखने लगे हैं। तब उन्होंने कांग्रेस के जो मंत्री उनसे वो साफ साफ वो जब जय संविधान कह के नीचे गए, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं, मतलब दोबारा से जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। उनका ये मतलब कहने का मतलब था। तो इस पे थोड़ा सा एक आपत्ति हुई कि नहीं, ये इस पे आपत्ति करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ओम बिरला जी ने साफ साफ मना कर दिया कि बैठो बैठो, मुझे मत बताओ कौन आपत्ति का, उन्हें तो बैठो, बैठ जाओ। तो मतलब ये चीजें आ गई और बहुत सारी चीजें ऐसी भी आ रही हैं संसद से कि आपको 5 साल के लिए मुझे ये चीजें नहीं बताने पड़ेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ओम बिरला जी कहीं न कहीं अपने आप को मान के चले हैं कि मुझे 5 साल बैठना है
और इसलिए जो है उनका जो असली रूप है, सॉरी असली रूप है वो सामने आया। और 2 दिन में ही विपक्ष के लोगों को विपक्ष की तरह या कह सकते हैं उससे बुरी तरीके से ट्वीट करते हुए नजर आने लगे। विपक्ष के लोगों की तरफ उनका खासतौर पर निशाना था। और कह सकते हैं कि लाइन से पीएम मोदी ने जिन चीज का जिक्र किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी वही जिक्र किया इमरजेंसी का, फिर ओम बिरला जी ने वही जिक्र किया इमरजेंसी का। तो अब कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरीके से चल रहा है सदन का कार्यक्रम। और मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने अगर कोई उम्मीद पाल रखी है तो उसकी उम्मीद पूरी होने वाली इस सत्र में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष चुप बैठने वाला है अब की बार, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या बल भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा अभी कोई मनमानी कर पाएगा। ये आवाज जो है जनता तक जा रही है, जनता भी सुन रही है। अब तो डिजिटल जमाना है, सारे लोग चाहे वो ओम बिरला हो या फिर पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह या कोई भी लीडर हो, संसद हो या कोई भी हो, विधानसभा हो, सारे लोगों की आवाज जनता तक जाती है। और जनता सबसे बड़ी ताकत रखती है। आपको पता है जनता का ये जनादेश था जो एनडीए की सरकार बनी है, और वह सरकार जो है बैसाखी पे खड़ी है। कब बैसाखी हट जाए, धड़ाम से सरकार गिर जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें ओम बिरला का जो वक्तव्य है कि 5 साल तक मुझे यही समझाना पड़ेगा, उनको लगता है विश्वास है कि 5 साल सरकार चलेगी। मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल चल पाएगी और 5 साल बिरला जी मतलब उस पद पे बने रह पाएंगे। फिलहाल आप क्या कमेंट करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।